Hello everybody, welcome back to the channel. This is Kavita, second year MBBS student at Government Medical College. सो दोस्तों कुछ ही देर पहले जो यूजी मैक है हमारा पीसीएसी उसने सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स जो है वो पब्लिश कर दी है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे सीट मैट्रिक्स बताऊंगी कि डिफरेंट कॉलेजेस, फिर चाहे वो पीएमसीएच, आईजीएमएस, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें कितनी सीट अभी वैकेंट बच रही है, कितने लोगों ने फ्री एग्जिट की, कितने लोगों ने अपग्रेडेशन कराया, ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। और साथ ही में कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगी कि सीट मैट्रिक्स का हम क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल सकते हैं, या फिर आगे कितनी कट ऑफ डाउन जा सकती है या कट ऑफ डाउन जाएगी सेकेंड राउंड में, इससे आपको सारा अंदाज़ा लग जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना रह जाए। जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ना मैं डिफरेंट कॉलेजेस में कितनी सीट्स वैकेंट रह गई है वो मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ। शुरू करते हैं पीएमसीएच से। तो दोस्तों पीएमसीएच में 55 टोटल सीट्स जो है वो वैकेंट रह गई है और ये हाईएस्ट फ्री एग्जिटेड सीट्स है, यानी जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा फ्री एग्जिट करने वाले जो कॉलेज है वो है हमारा पीएमसीएच। 55 सीट्स यहाँ पे है। अब हम आईजीएमएस की बात करें तो उसमें 33 सीट यानी 33 सीट्स बाकी है। एनएमसीएच की बात करूँ तो एनएमसीएच में 31 सीट्स सीट मैट्रिक्स दिखा रहा है। डीएमसीएच की बात करूँ तो डीएमसीएच में 25 सीट मैट्रिक्स बताया जा रहा है। जेएलएनएमसीएच की बात करूँ तो उसमें 25 सीट मैट्रिक्स दिखाया जा रहा है। एसकेएमसीएच कॉलेज की बात करूँ दोस्तों तो इसमें 20 सीट्स है वैकेंट। एएनएमएमसीएच की बात करूँ तो 19 सीट्स वैकेंट है, यानी ये लोएस्ट फ्री एग्जिट सीट है, यानी सबसे मेडिकल कॉलेज में सबसे कम फ्री एग्जिट जो सीट जिस कॉलेज में हुई है वो हमारा एएनएमएमसीएच गया है जिसमें 19 सीट्स वैकेंट है। विम्स की कॉलेज की बात करूँ तो उसमें 26 सीट्स हैं। जीएमसी की बात करूँ तो 25 सीट्स वैकेंट है। ईएसआईसी की बात करूँ, जीएमसी बेतिया की बात करूँ तो 25 सीट्स वैकेंट है। ईएसआईसी की बात करूँ तो 23 सीट्स और जेएनके टीएमसीएच की बात करूँ तो 23 सीट, यानी अगर मैं टोटल कुल काउंट कर लूँ तो टोटल सीट्स जो हैं वो 305 सीट्स जो हैं अभी तक वैकेंट है, जो कि फ्री एग्जिट के द्वारा सीट्स बच गई थी वो सारी सीट्स है। पीएमसीएच एक ऐसा कॉलेज है जिसमें कि 55 सीट्स जो है फ्री एग्जिट की वजह से बची है, यानी बहुत ज़्यादा फ्री एग्जिट हुए हैं। और गया मेडिकल कॉलेज वो कॉलेज है जिसमें कि सबसे कम फ्री एग्जिट हुई, यानी सिर्फ 19 सीट। अब हम इस जो हमने सीट मैट्रिक्स बताया उससे मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो सीट मैट्रिक्स पब्लिश हुई है उसके नीचे ना एक नोट दिया हुआ है और उसमें साफ साफ लिखा है कि दीज सीट्स डू नॉट इंक्लूड द सीट्स ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन। इसका मतलब ये जो 305 सीट्स हैं वो क्लियरली फ्री एग्जिट कर दी गई है स्टूडेंट्स के द्वारा फर्स्ट राउंड में, यानी कि 305 सीट्स जो हैं वो अपग्रेडेशन वाली सीट्स नहीं है, ये टोटली फ्री एग्जिट वाली सीट्स है, बच्चों ने इसे छोड़ दी है वो सीट्स है। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सीट्स अभी बाकी है। 305 सीट तो फ्री एग्जिट है, अपग्रेडेशन वाली भी बहुत सारी सीट्स बाकी है। यानी अगर हम AIQ के भाषा में बात करें तो वर्चुअल वैकेंसीज आर मोर देन दिस, ओके। यानी 305 सीट से भी ज़्यादा वर्चुअल वैकेंसी अवेलेबल है दोस्तों, क्योंकि 305 सीट तो वो सीट है जो कि फ्री एग्जिट की गई है। तो दोस्तों जो टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं जैसे कि पीएमसीएच, आईजीएमएस और एनएमसीएच, इनमें बहुत सारी मात्रा में सीट्स बाकी रह गई और ये हर साल देखने को मिलता है कि ये जो हाई टॉप रैंकिंग कॉलेजेस होते हैं इनमें सीट्स वैकेंट रह जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो भी हाई रैंकर होते हैं ना वो लोग यहाँ पर एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन या फिर रिपोर्ट तो कर देते हैं, बट जैसे ही उन्हें एम्स मिलता है ना सेकेंड राउंड में फर्दर AIQ में, तो वो इस सीट को छोड़ देते हैं और एम्स की ओर चले जाते हैं। तो मोस्टली हर साल यहाँ पे सीट्स देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा बच जाती है इन टॉप रैंकिंग कॉलेजेस के लाइक पीएमसीएच, आईजीएमएस एंड एनएमसीए। सो वी कैन होप कि इन तीनों ही कॉलेज का जो टॉप रैंकिंग कॉलेज है उनका नेक्स्ट राउंड में कट ऑफ जो है वो काफ़ी नीचे जाने के आसार है, यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है दोस्तों। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे सीट मैट्रिक्स के हिसाब से लगी वो बताना चाहूँगी कि अभी तक ऑल इंडिया कोटा की सेकेंड राउंड की रिपोर्टिंग तो हुई नहीं है, राइट। तो इन्होंने किस हिसाब से सेकेंड राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है वो पब्लिश कर दिया, ये तो एक सोचने वाली बात है दोस्तों। बिकॉज दोस्तों अर्लियर ये हुआ करता था कि बिहार में भी बहुत लोग सीट लेकर क्या करते थे, जब ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड का रिजल्ट आता था तो यहाँ की सीट छोड़कर, बिहार की सीट छोड़कर वो ऑल इंडिया के अगर अच्छे कॉलेजेस मिलते थे तो वहाँ चले जाते थे। सो इस वजह से क्या होता था ना कि वैकेंसी ना बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती थी। तो इन लोगों ने कैसे सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दिया जब तक AIQ का जो सेकेंड राउंड का रिपोर्टिंग है वो हुआ ही नहीं। सो हाउ कैन दे पब्लिश द सीट मैट्रिक्स? सो इससे दोस्तों ये लग रहा है कि इस बार इनका थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, शायद ये आपको रेजिग्नेशन ना करने दे। इवन अगर आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है तो ये आपको रेजिग्नेशन के लिए अलाउ नहीं करेंगे जो पहले कर दिया करते थे इस सीट मैट्रिक्स से, तो मुझे यही लगता है।
सो इससे जो हाई रैंकिंग वाले स्टूडेंट है उनके लिए दिक्कत हो सकती है कि उन्हें बेटर ऑप्शन चूज़ करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अब ये अलाउड नहीं करेंगे रेजिग्नेशन के लिए ये सीट मैट्रिक्स से पब्लिश करने से, लगता है हमें ऐसे। वरना अर्लियर वो जो सेकेंड राउंड की रिपोर्टिंग है उसके बाद वो सीट मैट्रिक्स पब्लिश करते तो ये बेटर रहता है, क्योंकि बहुत सारी और सीट्स अवेलेबल हो जाती, क्योंकि बच्चे AIQ के सेकेंड राउंड में भी मूव करते थे। बट इस बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, तो जो हाई रैंकिंग वाले स्टूडेंट है उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि उन्हें बेटर ऑप्शन चूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर की सारी सीट मैट्रिक्स और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जो कि मुझे लगा इस सीट मैट्रिक्स से। तो दोस्तों इससे आपको सेकेंड राउंड की कट ऑफ का अंदाज़ा भी लग गया होगा और आपको हर कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स वैकेंट है ये पता चल गया। सो दोस्तों मैंने इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट को इसका फ़ायदा हो। ऐसी ही वीडियो को मैं लाती रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।